डीएनए को जोड़ देते हैं तो वो टोटल उसकी जो लेंथ होती है वो है लगभग 2.2 मीटर, है ना। जब 2.2 मीटर लेंथ है, लेंथ ऑफ कंप्लीट डीएनए इन ए सिंगल न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, जबकि जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज होता है बहुत छोटा। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁹ मीटर। इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतने बड़े सारे डीएनए को किस प्रकार से अंदर से उसमें फिट कर सकते हैं। 1 यूनिट DNA length of the DNA in a 1 nucleosome unit is 200 base pair, again 200 base pair, 200 base pair, 200 base pair। इस तरह न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े रहेंगे। एक थ्रेड स्ट्रिंग ऑफ बीड्स बन गई है, मोतियों की माला की तरह, जिसमें चौड़ाई है वो तो बढ़ गई है लेकिन डीएनए की लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। और ये लूज बॉन्डिंग नहीं है, ऐसा नहीं है जैसे बॉल के ऊपर धागे को लपेटा छोड़ा और वो बिखर गया, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हिस्टोन प्रोटीन इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द एबंडेंस ऑफ positively charged amino acids just like the arginine and the lysine, while the DNA molecule is negatively charged due to the presence of phosphoric acid in the nucleotide, which makes the phosphodiester bond in a polynucleotide chain। मेन जब डीएनए में न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक लंबी चेन बना लेते हैं जिसे हम पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, उस पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन में दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फो लेंथ कम हो रही है लेकिन चौड़ाई और बढ़ रही है। डीएनए था 2 नैनोमीटर का, इसके ऊपर जैसे ही स्ट्रिंग ऑफ बीड्स बनी तो 11 नैनोमीटर हो गया, और ये 11 नैनोमीटर है अगेन क्या कर रही है, एक कॉइलिंग कर रही है स्प्रिंग की तरह, तो उससे एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बन रही है। और इसकी फिर और जो विड्थ है, यहाँ 11 थी और सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है, इसकी जो विड्थ होती है 30 नैनोमीटर हो जाती है, 30 नैनोमीटर। यानी कि कंटिन्यूस जैसे जैसे पैकिंग चलती रहती है डीएनए की लेंथ है वो कम होती जाएगी, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बाउंड हो जाएगा और विड्थ उसकी बढ़ती रहेगी। इस तरीके से इसकी बाउंडिंग है वो चलती रहेगी और फाइनल